फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को कुछ हेयर स्टाइल आज से स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें कि मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशन बताने वाली हूँ। इंडियन ब्राइडल पफ कैसे बनता है, जिसमें उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। लाइक वेरिएशन बोलेंगे तो कभी कभी हम लोग जो पफ बनाते हैं वो हमारा पफ आगे से फ्रंट व्यू होता है, तो ओनली बैक होता है, तो कभी कभी सिर्फ बैक का लुक रहता है। तो इस टाइप के भी हमारे ब्राइडल पफ्स होते हैं। तो हम लोग जो आपको ये इस टाइप के जो हेयर स्टाइल बताने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखिए कि वो कैसे हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो फ्रंट का वेरिएशन लेने वाले हूँ, ये फ्रंट का वेरिएशन के लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मांग टीका लगा दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसको इस तरह से मिडल पार्टीशन कर रही हूँ। यहाँ से इस तरह से मैं एक मिडल पार्टीशन कर रही हूँ। ओके, ये पूरा मैंने यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट पार्टीशन यहाँ से इस तरह से लिया है। और ये होने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये जो मेरा पार्टीशन है, देखिए आपको इस तरह से खड़ा होना। आपका जो हाथ है वो कैसे रहना चाहिए। आपका जो हाथ है ये इस तरह से ऐसे नहीं पकड़ना है, आपको इस तरह से नहीं पकड़ना है। आपको जब आप लेफ़्ट का काम करते हो या राइट का काम करते हो तो हैंड आपका ऑलवेज अपोजिट मूवमेंट में होना चाहिए, इस तरह से पकड़ना है। और अभी मैं यहाँ पे थोड़ा बैक कोम कर रही हूँ। देखिए, जो फ्रंट के हेयर्स होते हैं फ्रेंड्स, कभी कभी क्लाइंट के बाल है ना बहुत कम होते हैं, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको थोड़ा बैक कोमिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे जो बैक कोमिंग है वो बहुत कम करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा बाउंसी हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस क्रिएट करने के लिए इस तरह से मैंने यहाँ पे बैक कोमिंग किया है। बैक कोमिंग होने के बाद मुझे इसको थोड़ा अच्छी तरह से कोम करना है। अगर आप कोम नहीं करते हो तो क्या होगा, वो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो अपने को हेयर स्टाइल का मीनिंग है फिनिशिंग। बट देखिए, अगर बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड्स हेयर स्टाइल के बारे में बताने के लिए, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हो तो आप फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे हो तो भी शायद वहाँ फॉलो ही होता है फॉलो कर लीजिए। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट कर रही हूँ इस तरह से, और यहाँ पे पोनी के पास में इसको यू पिन से टक कर रही हूँ। ये यू पिन से मैं यहाँ पे टक कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे लाइंस क्रिएट करनी है। ओके, ठीक है, इस तरह से मेरा अभी ये सेक्शन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से अभी यू पिन के साथ में अपना काम करने वाली हूँ, और यहाँ पे ऐसे लाइंस क्रिएट करने वाली हूँ। इस तरह से ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको स्प्रे से फिनिशिंग करने को हूँ। मैं यहाँ का वीडियो फुल रख रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग नए हैं, जो अभी जस्ट अपना ये एडवांस इंटरनेशनल हेयर स्टाइल अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको वेरी फास्ट में समझ में नहीं आएगा। इसके लिए भी यहाँ तक फुल वीडियो रखने वाली हूँ, और वो साइड का मैं थोड़ा फास्ट लेने वाली हूँ, बट कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स वहाँ भी मुझे बतानी है, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। वो जो मैंने ट्विस्ट किया है, मैं वहाँ पर भी लाइंस को क्रिएट कर रही हूँ।
यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये सेक्शन आप जहाँ से लेते हो, ये फर्स्ट वाला लाइन आपने जहाँ से ये क्रिएट किया है, सेम यहाँ से ही आपको ये लाइन आपको लेना है। ओके, यहाँ से आपको ऐसे, ओके, यहाँ से आपको ऐसे बैक कोमिंग करनी है इस तरह से आपको, और फिर स्प्रे करना है, फिर इसको पीछे होल्ड करना है। सेम ही यहाँ पे वैसे लाइंस क्रिएट करने वाले हैं जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे किया था, इस तरह से जो ये लाइंस हम लोग अभी क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये फ्रंट का ले लिया है इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने क्लाइंट को वही हेयर स्टाइल दीजिए जो आप उस टाइम लिमिट के अनुसार कर पाएँ। ऐसी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, बिकॉज़ मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट के पास टाइम नहीं होता है, और मतलब शादी के टाइम पे तो ऑब्वियसली बहुत घाई रहती है, बहुत सारे नियम्स रहते हैं, हम लोग में बहुत सारे रहते हैं जो मानना ही रहता है हमें, वो मुहूर्त वगैरह ये सब टाइमिंग वगैरह हर एक चीज़ हमें मानना ही रहता है। तो वो सब चीज़ में घर वाले अलाउ नहीं करते हैं कि भाई आप ये सब में ज़्यादा टाइम लोगे तो वो टाइम निकल जाएगा, तो वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आपको ये सब बातें बहुत ध्यान रखनी है कि आपको आपका काम जो है वो कैसे हो जाए। तो ये मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि जिसमें आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से हेयर स्टाइल करो कि आपका जो है वो फटाफट हो जाए। मीन्स आपको जो हेयर स्टाइल जो कलेक्शंस है, आपके हेयर स्टाइल नॉलेज के कलेक्शंस में, लाइक आपके पास जो नॉलेज है वो क्विक हेयर स्टाइल के भी होने चाहिए, जो क्लाइंट को पसंद है और उनके पास टाइम है और वही उनकी डिमांड है, तो आपके पास वो भी होनी चाहिए। और अगर आपको कभी सिचुएशन वाइज कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ टाइम ही नहीं है आपके पास, तो भी ऑब्वियसली आप क्लाइंट के तो इसी तरह से हेयर लेके छोड़ नहीं सकते हो, नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। ऑब्वियसली वो उनका जो इम्पॉर्टेंट डे है वो तो अच्छा ऑब्वियसली उनको भी यादगार रहना चाहिए। ओके, तो हमें उस टाइप के भी अपने पास रखना चाहिए, और ऐसे रखना चाहिए जो अच्छा दिखे, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी कर दिया। तो इस तरह की नॉलेज मैं आपको देने वाली हूँ हेयर स्टाइल के सेशन में। मेरा जो क्लासेस है ऑब्वियसली बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। मेरी जो क्लासेस है वो डोंबी वैली में है, मुंबई शहर के डोंबी वैली में है, और मेरा मेकअप, हेयर स्टाइल, साड़ी ड्रिपिंग, ब्यूटिशियन, ये सब के क्लासेस होते हैं।